नमस्कार दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार हरियाणा स्टेट असेंबली इलेक्शन जीत चुकी है और गवर्नमेंट फॉर्म करने जा रही है। क्या इस टर्म में गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और जॉब के लिए काम करेगी या नहीं करेगी, ये आगे आने वाला वक्त ही बताएगा। गवर्नमेंट लगातार 3 टर्म में देखें तो हरियाणा का जो पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं स्टेबल तो है, बट क्या बैलेंस्ड है, मुझे ऐसा नहीं लगता। और मैं भी इसी रियल स्टेट फर्टिलिटी का हिस्सा हूँ। हमें भी रिजल्ट्स दूसरी साइड के लग रहे थे, बट इसका इम्पैक्ट रियल स्टेट पर क्या पड़ेगा, इस पर आज हम डिस्कशन करेंगे। रियल एस्टेट पर इम्पैक्ट डिस्कस करने से पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि जब ये प्रिडिक्ट किया जा रहा था या ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी तो लोगों की क्या उम्मीदें थी, थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं। कुछ एक्सट्रीमिस्ट लोग जिन्होंने रियल एस्टेट परचेज नहीं किया है और जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं रियल एस्टेट, वो उनको ऐसा लगता था कि कांग्रेस की गवर्नमेंट आने के बाद हरियाणा का रियल एस्टेट, स्पेशली गुड़गांव का रियल एस्टेट क्रैश कर जाएगा और उनको 30, 40, 50% के डिप पर बाई करने का मौका मिल जाएगा। ये सब ख्याली पुलाव हैं। अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट आती तो भी ऐसा कुछ नहीं होता और अब तो बीजेपी की गवर्नमेंट है, बट ऐसा लोग सोच क्यों रहे थे, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अगर नोटिस किया जाए तो पिछले टर्म में जो चेंज लाइसेंस यूज्ड होते हैं किसी भी लैंड का, वो बीजेपी की गवर्नमेंट ने प्रॉपर प्रोसेस नहीं किया है। मतलब जो फार्मिंग लैंड है उसको नॉन एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट करने का प्रोसेस उन्होंने पूरा ब्लॉक ही कर रखा है, जिससे कि कहीं ना कहीं फार्मर्स को भी अपनी ज़मीन लिक्विडेट करने पर प्रॉपर वैल्यूएशन नहीं मिल रही है। फार्मर्स को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है फिनेंशियली इस गवर्नमेंट में। तो मैं ये उम्मीद करूँगा कि जो चेंज लैंड यूज़ है उसके काम को आगे बढ़ाया जाएगा और सप्लाईज मार्केट में आएंगी, चाहे फरीदाबाद में हो, पंचकुला में हो, हिसार में हो, रोहतक में हो, स्पेशली गुड़गांव में हो। जब नए लैंड पार्सल्स आएंगे मार्केट में, जब नए लैंड पार्सल के ट्रांजैक्शंस होंगे तो और भी अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स तकरीबन 1.5 करोड़ के आसपास, 1.5 CR के आसपास एक टिपिकल 2 BHK देखा जा सकता है। तो यही मैं उम्मीद कर सकता हूँ इस नई गवर्नमेंट से, सैनी जी की गवर्नमेंट से, कि जो चेंज ऑफ लैंड यूजेस है उसका काम एक्सपेडाइट करें। यही एक्सपेक्टेशन आपके अपोजिशन से थी, बट यहाँ की जनता ने आपको चुना है तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप हमारी उम्मीदों पर खरा उतरें। नेक्स्ट, इसका इम्पैक्ट क्या होगा। जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ थी, जैसे कि मैं गुड़गांव सेंट्रिक होकर के अगर बात करूं तो रैपिड रेल ट्रांजिशन वाला जो नया इनका प्रोजेक्ट था जो कि अलवर तक कनेक्ट होना था, इसके काम को और तेज़ी मिलेगी। ग्लोबल सिटी के काम को ठीक से किया जाएगा और जो मेट्रो का प्लान है, अब इस गवर्नमेंट के टेन्योर को ख़त्म होते होते तक मेट्रो का काम कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो जैसा कि उम्मीद मैं भी कर रहा हूँ इस नए समीकरण में नए गवर्नमेंट से कि एटलीस्ट गुड़गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट के मामले में, स्पेशली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के मामले में कुछ बेहतर होगा। और अगर थोड़ा यहाँ पर सीपेजेस वगैरह के इश्यूज़ देख सकें, जो वाटर लॉगिंग्स होती है, ये सारी चीज़ें देख सकें तो ज़्यादा बेहतर है। बट अगर गुड़गांव और फरीदाबाद के वोटर टर्नआउट की बात करें तो वो हार्डली 57 to 58% रहा है। पीपल वर लीस्ट इंटरेस्टेड इन वोटिंग, राइट। लोग मे बी सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं मोदी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करने के लिए, बट जब बात आती है अपनी राइट को प्रैक्टिस करने के लिए तो ऐसे ही वेल एजुकेटेड लोग, रिच लोग, मिडिल क्लास लोग वोट करने शायद नहीं जाते हैं, राइट। तो गवर्नमेंट चेंज नहीं हुई है, किसी भी तरीके के सरप्राइजेज एक्सपेक्टेड नहीं हैं। जो भी रिसेंटली लॉन्च प्रोजेक्ट्स हैं वो कंपैरेटिवली लेस रिस्कियर हैं, क्योंकि एटलीस्ट पॉलिटिक्स की वजह से ये स्टॉल नहीं होंगे। तो एक स्टेबल पॉलिटिक्स दिख रही है हरियाणा की, विच विल लीड न्यू इन्वेस्टर्स एंड न्यू बिल्डर्स
फ्रॉम अक्रॉस द नेशन, मतलब हो सकता है कि कुछ साउथ के बिल्डर्स या महाराष्ट्र के बिल्डर्स एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट लॉन्च करें, और हो सकता है जो नेशनल वाइड इन्वेस्टर्स हैं वो भी और ज़्यादा अट्रैक्टेड हों। तो इन इन्वेस्टर्स के लिए और एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए किस तरीके के प्रोजेक्ट्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरीके के प्रोजेक्ट्स इस बुल रन में पार्टिसिपेट करेंगे और किस तरीके के प्रोडक्ट्स नहीं करेंगे। अगर थोड़ा सा पास देखें 2022 के बाद जो ये बुल रन स्टार्ट हुआ है साइकिल का, इसमें बिल्डर फ्लोर्स ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, स्पेशली जो हुडा के लो राइज फ्लोर्स हैं उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था। इस बार क्या होगा, अगर आज के डेट में आप इन्वेस्ट करते हैं तो मेरे हिसाब से जो भी छोटे 2 BHKs हैं, आई थिंक मैंने रिसेंटली इस पर वीडियो भी किया था, जो भी छोटे 2 BHKs हैं अंडर द बजट ऑफ 1.5-1.7 CR, इस तरीके के प्रोजेक्ट्स, चाहे वो 3 BHK भी हों, छोटे वाले 3 BHK हों, इस तरीके के प्रोडक्ट्स फुली पार्टिसिपेट करेंगे इस बुल रन में। बट अगर लग्जरी की बात करें जो XYZ बिल्डर द्वारा लॉन्च किए जा रहे हैं उनमें थोड़ा सा मुश्किल लगता है मुझे, स्पेशली लुकिंग एट द रेट्स। और आगे आने वाले टाइम में, जैसा कि मैंने बताया आपको कि गवर्नमेंट चेंज नहीं हुई है तो कॉन्फिडेंस ज़्यादा है सबका, तो हो सकता है कि कुछ अनएक्सपेक्टेड प्राइजेस भी हों हमारे सामने। तो क्या उन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द प्लान, डिपेंडिंग ऑन द रेट्स, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सिनेरियोज, मैं इस तरीके की एनालिसिस उस टाइम पर भी लाऊंगा। तो अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कीजिए, और ऐसी एनालिसिस को मिस ना करने के लिए अगर अभी तक आपने नोटिफिकेशन बटन नहीं दबाया है तो प्लीज़ दबा दीजिए। और डिटेल में डिस्कशन के लिए, रियल एस्टेट एजुकेशन के लिए, इंटरेक्टिव वे में अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व करने के लिए आप एलीट मेंबरशिप एक्सप्लोर कर सकते हैं। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट डिसीजन मेकिंग, राइट। और इस तरीके के ड्रीम्स में नहीं रहना चाहिए कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा तो prices will fall and you will be able to buy, right। रियल एस्टेट काफ़ी स्टेबल है, फॉलिंग यस प्राइजेस फॉल रियल एस्टेट में भी हो सकते हैं बट अनरियलिस्टिकली नहीं, ये स्टॉक मार्केट नहीं है, राइट। सी यू इन अनदर वीडियो, टिल देन और भी बेहतरीन वीडियोस हैं, प्लीज़ एंजॉय।